क्या आपने कभी किसी को मरते वक्त भी भगवान से डिस्काउंट मांगते देखा है? हे भगवान, मुझे बचा लो। मैं 101 ब्राह्मणों को भरपेट खाना खिलाऊंगा, पक्का वादा। अरे, बच रहा हूँ, पर 101 तो बहुत ज्यादा है। भगवान, 51 से काम चला लो। नहीं नहीं, 11 ही ठीक रहेंगे। 11 भी क्यों? सिर्फ एक ब्राह्मण, और वो भी ऐसा जो डाइटिंग पर हो। पूरी कहानी देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। सेठ कंजूस चंद की कंजूसी। कंचनपुर, वो छोटा सा गांव जो अपने खेतों, त्योहारों और मिलनसार लोगों के लिए जाना जाता था। पर जब भी गांव में कंजूस शब्द पर किसी ताजा किस्से की जरूरत पड़ती तो चौपाल पर बैठे बड़े बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते, अरे सेठ कंजूस चंद का नाम लेना मत भूलना। कमल चंद, उठो उठो, आज सुबह की हवा बड़ी खुशगवार है। सुनो, आज मेरा मन मछली खाने का कर रहा है। बस एक छोटी सी ले आओगे? मछली? अरे भाग्यलता, मछली? तुम्हें पता है आज के दाम 100 रुपए किलो पानी में रहती है, पर दाम आसमान पर हैं। इतने दामों पर तो मैं... तुम अपनी एक एक तिजोरी बेच दोगे? हाँ हाँ पता है, पर आज मन ललचा रहा है। बस मैंने बच्चे और बूढ़े सबकी खातिर सोचा है। ठीक है, पर मैं थोक से लाऊंगा। नहीं, थोक में भी पैसा तो लगेगा ही। एक काम करता हूँ, नदी से पकड़ लाता हूँ। सोन पानी नदी मुफ्त देती है और मेरा पैसा बचता है। और उसकी जेब की बचत की बात सुनते ही कंजूस चंद का मन खुश हुआ। मुफ्त की चीज सुनते ही वही आदत जाग उठी। सेठ बाजार से गुजरता है सिर्फ दाम पूछने के लिए। सेठ जी, अरे आओ तो, आज बड़ी ताजा मछली 100 रुपए किलो, और सेठ के लिए खास छूट बस 99। सो, क्या तुम मछली बेचते हो या सोना? अरे भाई, इस मछली को पानी में रहने का किराया भी नहीं देना पड़ता, फिर इतना दाम क्यों? हटो, मैं नदी से ही दिखाता हूँ। हाँ हाँ, जाओ सेठ जी, नदी से पकड़ ले आओ, मुफ्त में मिल जाती है, बस डूब मत जाना। और मुफ्त सुनते ही सेठ का दिमाग दुकान संभालकर नदी की तरफ भागा। मुफ्त उसके लिए केवल एक शब्द नहीं, एक तरह का मनोवैज्ञानिक जश्न होता था। ठीक है, नदी से पकड़ के आता हूँ, खर्च नहीं होगा और घर खुश होगा। सोन पानी नदी का किनारा। सेठ धोती को घुटनों तक चढ़ाता है और पानी में कदम रखता है। सोन पानी नदी सुकून देने वाली थी, पर हर सुकून के पीछे कोई ना कोई चाल होती है। सेठ ने पानी में कदम रखा। शुरू में मजा आया, हल्की ही ठंडक, पर जैसे ही वो मछली पकड़ने के लालच में आगे बढ़ा, पानी गहराते गया। सेठ का पैर फिसलता है, वो अचानक गहरे पानी में चला जाता है। सेठ को तैरना नहीं आता था। सोन पानी नदी का गहरा हिस्सा। सेठ कंजूस चंद पानी में बुरी तरह हाथ पैर मार रहा होता है। उसका चेहरा डर से सफेद हो जाता है। वो डूब रहा है। हे भगवान, मुझे बचा लो। मैं 101 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, पक्का वादा। और जैसे ही सेठ ने ये स्वर्गाकांक्षी अनुरोध किया, मानो नदी को भी उसकी हालत पर तरस या शायद हंसी आ गई। पानी ने उसे थोड़ा ऊपर छोड़ा। सेठ के मुंह में हवा आई, जिंदगी वापस लौटी। बच गया, शुक्र है। जान बची तो तुरंत वादा भारी लगने लगा। 101? हे भगवान, 101 ब्राह्मण? अरे इतने में तो आधे गांव का भोज हो जाए। नहीं प्रभु, आप 101 ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है। 50, हाँ 50 पक्के। सेठ अब भी गहरे पानी में था, पर उसका हिसाब किताब दिमाग के सूखे हिस्से में तेजी से चल रहा था। सेठ थोड़ा और हाथ पैर मारता है। वो किनारे के कुछ गज
और करीब आ गया है। अब पानी उसकी छाती तक है, पर बहाव अभी भी तेज है। पर 51 पानी का एक घोंट मुंह में जाता है। 50 और 1 भाग्यलता तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। हे भगवान, देखिए मैं आपका सच्चा भक्त हूँ। 11 ठीक रहेंगे। 11 आंकड़ा शुभ होता है। हाँ, 11 में आप भी खुश, मैं भी खुश, बस 11। और जैसे ही सेठ के पैर जमीन या कहीं नदी के कीचड़ पर टिके, उसकी जान में जान आई और वादे में भारी कटौती। 11 11 भी क्यों? आजकल के पंडित कितना खाते हैं। जमाना खराब है। प्रभु, एक काम करते हैं। 1, सिर्फ 1। हाँ, 1 ब्राह्मण, मगर वो जो सबसे कम खाता हो। और इस तरह सोन पानी नदी के किनारे सेठ कंजूस चंद की मन्नत 101 ब्राह्मणों से फिसलकर एक कम खाने वाले ब्राह्मण तक आ पहुंची। शुक्र है पैसे बच गए। अब सेठ को चाहिए था ऐसा ब्राह्मण जो कम खाए। कम खाने का मतलब उसके हिसाब से कम खर्च। उसने गांव में पता लगाना शुरू किया। अरे कालू, गांव में कोई ऐसा पंडित है जो मतलब ज्यादा सात्विक हो, जिसे खाने पीने में मोह न हो? क्यों सेठ जी, पंडित तो सब खाने पीने वाले ही हैं। पंडित रामलाल को देखो, एक बार में 20 पूड़ियां खाते हैं। नहीं नहीं, रामलाल नहीं, कोई कमजोर सा, जिसे भूख ही ना लगती हो। हाँ, एक है पंडित विमलदास। अरे बेचारे इतने दुबले पतले हैं कि हवा से उड़ जाएं। कहते हैं कि वो मुश्किल से 2 पूरियां ही खा पाते हैं। वाह, वही चाहिए। कहाँ रहते हैं? सेठ पंडित विमल दास के घर पर। विमल दास सचमुच दुबला पतला और चालाक दिखने वाला आदमी है। पंडित जी, कल सुबह 9 बजे से पहले आ जाना। एक छोटा सा भोज है, बस आप ही के लिए। अरे सेठ जी, हम फकीर आदमी, हम क्या खाएंगे? पर आप बुला रहे हैं तो आ जाएंगे। आपका आदेश स्वीकार है। कभी कभी जो बात सरल लगती है वही सबसे ज्यादा जटिल साबित होती है, और पंडित की सरलता एक अच्छी सी चाल लग रही थी। सेठ ने भाग्यलता को सख्त हिदायत दी है कि सिर्फ 2 पूड़ी और जरा सी सब्जी ही परोसे। सेठ खुद दुकान जाने का बहाना करके पास के कमरे में छिपकर सब देख रहा है। पंडित जी, हाथ पांव धुलाकर बैठिए, मैंने आज खास बनाया है। पंडित विमलदास बैठता है। भाग्यलता थाली लाती है जिसमें 2 छोटी पूड़ियां और जरा सी सब्जी है। अरे भाभी जी। क्या हुआ पंडित जी, खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं भाभी जी, आपकी सासू माँ की याद आ गई। वो भी मुझे ऐसे ही 2 पूड़ियाँ देती थी। जब भी बुलाती थी तो बस 2 पूड़ियाँ। मैं उनकी याद नहीं भूल पाता। अरे रे पंडित जी, रोइए मत। आपको जितनी चाहिए उतनी खाइए, मैं अभी और लाती हूँ। भाग्यलता रसोई में जाती है और गरम गरम पूड़ियों और खीर का पूरा कटोरा ले आती है। पंडित विमलदास ने पेट भरकर खाया। अरे नहीं, ये क्या कर रही है? मेरा दिवाला निकाल दिया। अब बात दिल और धन की थी। भाग्यलता के दिल ने काम किया और पंडित ने विदा लेने से पहले दक्षिणा, आटा और दाल भी ले ली, और गांव की हवा में वो महक फैल गई। सेठ के घर पर पंडित आया था। क्यों इतना दे दिया? वो 2 पूड़ी वाला था, तुमने उसे 20 खिला दी। कमलचंद, रोते हुए ब्राह्मण को 2 पूड़ी कैसे देती? मैंने दिल से दिया, इतना ही सही। 2 दिन बीते, सेठ इस नुकसान को भूलने की कोशिश ही कर रहा था कि कालू चाय वाले ने खबर दी। सेठ जी, बड़ी बुरी खबर है। पंडित विमलदास बीमार
बहुत बीमार हैं। कहते हैं आपके घर का खाना खाकर ही उनकी तबीयत बिगड़ी है। सेठ के मन में डर हो गया। अगर गांव में लगे कि मेरे घर के खाने ने पंडित को मार दिया तो मेरा नाम क्या होगा, पुलिस पकड़ ले जाएगी। और डर ने उसे ऐसे उकसाया कि वो लाठी उठाकर पंडित के घर भागा, पर वहां कुछ और ही तख्ती लगी हुई थी। अरे भगवान, पंडित जी चल बसे। उस दिन सेठ के घर से खाकर आए, तभी से कह रहे थे पेट में जलन है। अरे किसने उन्हें जहर दिया? चुप हो जाओ, जहर कोई नहीं देगा। ये लो 100 रुपए दाह संस्कार के लिए। 100 रुपए? एक ज्ञानी पंडित के लिए बस 100 रुपए? गांव वाले थूकेंगे मुझ पर। अरे कम से कम 500 तो लगेंगे। ये लो 500, पर अब मेरा नाम मत लेना। और पंडित जोड़ी ने अभिनय ऐसा कर दिया कि सेठ की एक पूड़ी की मन्नत उसे 500 रुपए की पड़ गई। सेठ थरथराकर घर लौट आया। महीने बीते, सेठ लगभग भूल चुका था। तभी एक दिन वही पंडित विमल दास अब बड़े भाव के साथ सेठ के दरवाजे पर प्रकट हुआ। घबराओ मत भाभी जी, मैं विमल दास हूँ। यमदूत गलती से मुझे ले गए थे। मैं 2 महीने स्वर्ग में था। पंडित जी, आप जीवित हैं? हाँ, और वहाँ स्वर्ग में मेरी मुलाकात आपकी बेटी गोमती से हुई। भाग्यलता, जिसकी बेटी गोमती की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, सन्न रह जाती है। मेरी गोमती कैसी है वो? खुश है, पर बता रही थी कि स्वर्ग में ठंड बहुत है। कह रही थी पंडित जी माँ से कहना मेरे लिए एक गर्म शॉल और सोने की चेन भेज दे। मेरी बच्ची, उसे ठंड लग रही है। ये लो पंडित जी, ये मेरी सोने की चैन, ये सबसे गर्म शॉल और ये राशन मेरी गोमती को दे देना। पंडित सारा सामान बटोरता है और पेट भरकर खाना खाकर चला जाता है। भाग्यलता, तुमने सब दे दिया। स्वर्ग में ठंड, सोने की चैन। अरे वो तुम्हें ठग गया, वो मरा ही नहीं था। मुझे नहीं पता, पर एक माँ का दिल, अगर मेरी बेटी तकलीफ में है तो। और सेठ, जिसकी आदत थी हर पैसे पर निगाह रखना, अंदर से चरमराया। वो समझ गया कि उसकी कंजूसी ने ही उसे इन ठगों का निशाना बनाया था। कई बार इंसान को खुद से मिलने के लिए एक आईने की जरूरत होती है। सेठ ने देखा कि उसके शब्द और काम किस तरह लोगों के भावों पर असर डालते हैं। उसे लगा कि कंजूसी ने उसे अकेला करके रखा है। पैसे हैं, पर इंसानी गर्माहट कम। उसे नदी की वो घटना याद आई। भाग्यलता, मैं शायद गलत था। उस दिन नदी में मुझे लगा सब खत्म हो गया, और आज इन पंडितों ने, मुझे लगता है मैंने गलती की। मैं बदलना चाहूंगा, पर डर लगता है कि लोग मुझ पर हंसेंगे। बदलाव दिल से होता है कमलचंद। लोग आज हंसेंगे, कल भूल जाएंगे। और यही बातचीत सेठ के मन में एक नई लौ जगा गई, बदलाव की। पर अब असल परीक्षा बाकी थी। कुछ ही दिनों बाद मौसम ने अपना रुख बदल दिया। सोनपानी नदी, जिसने सेठ को लगभग निगल लिया था, अब उफान पर थी। पानी घर घर तक पहुंच गया और कंचनपुर सैलाब के कगार पर आ गया। लोगों के घर बर्बाद होने लगे। बच्चे डरे हुए थे और बूढ़े सहमे हुए। सेठ के घर के बाहर लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। सेठ जी मदद करो, गोदाम में अनाज है, बच्चे भूखे हैं। यह वास्तविक संकट था और सेठ के वादों की असली कसौटी। सेठ एक पल के लिए रुकता है। वो अपने तिजोरी की चाबी को देखता है, फिर अपने गोदाम की चाबी को। भाग्यलता, अब वक्त दिखावे का नहीं,
अब काम का है, गोदाम खोला जाए। अरे सुनो, सारे गोदाम खोल दो, राशन निकाला जाए। हर घर को कम से कम 1 बोरा अनाज और कंबल दिया जाए। मैं रसोई संभालती हूँ। आज मंदिर में सबके लिए भोजन बनेगा। सेठ ने गोदाम खोल दिए, ढेरों थैले पैक करवाए और खुद पानी में उतरकर लोगों तक खाना पहुंचाया। कोई दिखावा नहीं, सिर्फ इंसानियत। गांव के लोगों की आंखों में आशा की किरण लौटी। सेठ का मन भी चहल पहल से गुलजार हो उठा। उसने पहली बार महसूस किया कि देना केवल कर्तव्य नहीं, राहत भी है। देखो, उसी सेठ कंजूस चंद ने कमाल कर दिया। आज हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। बाढ़ का पानी उतरा, गांव फिर से बस रहा था। तभी एक मलबे में किसी को भाग्यलता की दी हुई वही स्वर्ग वाली शॉल मिली, जो पंडित विमलदास ने बाढ़ में खो दी थी। गांव वाले पंडित विमलदास को पकड़कर सेठ के पास लाते हैं। सेठ जी, ये ठग है। इसने आपको स्वर्ग के नाम पर लूटा। पुराना सेठ शायद उसे मारता पीटता, पर ये नया सेठ था। पंडित जी, तुमने मुझे ठगा, पर मैं भी 50 साल से खुद को ठग रहा था। तुमने पेट की भूख के लिए झूठ बोला, मैंने पैसे की भूख के लिए सच छुपाया। सेठ जी, मैंने गलत किया, मैं मानता हूं, मुझे सजा दीजिए। सजा? नहीं, तुम बहुत चतुर हो। तुम्हारी चतुराई अब गांव के काम आएगी। कल से तुम मेरे साथ गोदाम का हिसाब रखोगे। और हाँ, तुम्हारी 2 पूड़ी का हिसाब अभी बाकी है। समय ने फिर अपना काम किया और धीरे धीरे सेठ कंजूस चंद ने गांव के लिए कई कार्य शुरू किए। एक छोटा सा स्कूल जहां मुफ्त पढ़ाई और खाना मिलता, वृद्धों के लिए मासिक दावत और हर साल सोनपानी नदी के किनारे एक सामाजिक दान का आयोजन। लोगों ने उसे धीरे धीरे अपनाया। वो अब सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं रह गया, बल्कि गांव का सहारा बन गया। इंसान वही महान है जो खुद को बदल ले। हमारा सेठ बदल गया है, अब उसे देखकर खुशी होती है। मैंने कहा था ना कमलचंद, दिल खोलने से ज्यादा ताकत और क्या चाहिए। अब मैं समझता हूं भाग्यलता, दौलत से ज्यादा दौलत का सही इस्तेमाल मायने रखता है। कंचनपुर के लोग अब मस्खरा किस्सों में कहते हैं, याद है उस दिन जब सेठ ने मछली के लिए नदी में तैरकर 101 ब्राह्मण का वादा किया था। सेठ, जो अब सेठ जी या कमलचंद जी कहलाते हैं, स्कूल के बच्चों के साथ बैठते हैं। सेठ जी, आप सच में 101 ब्राह्मणों से डर गए थे? अरे नहीं, मैं तो 101 ब्राह्मणों के खर्चे से डर गया था। पर अब देखो, चारों ओर बच्चों को देखकर मैंने 101 ब्राह्मणों की जगह 101 बच्चों को खिलाने का वादा कर लिया। और ये वादा नदी वाले वादे से कहीं ज्यादा पक्का है। दोस्तों, दौलत हो या दिल, दोनों में फर्क समझो। बांट कर जियो, मुस्कुरा कर जियो, बस यही है असली अमीरी। फिर मिलते हैं एक और कहानी में। अरे वाह, आप अभी तक यहाँ हैं। इसका मतलब कहानी सिंह की ये कहानी आपको खूब पसंद आई। तो फिर देर किस बात की यार, जल्दी से उस लाइक बटन को दबा डालो। इस वीडियो को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर मारो और ऐसी ही धमाकेदार कहानियों के लिए अपने भाई के चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। चलो जल्दी करो।